नमो नमः, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। आज जिस विषय का हम अध्ययन करने वाले हैं बहुत ही अच्छा विषय है, कारक प्रकरण। देखिएगा, हिंदी और संस्कृत में जो कारक का विवेचन है वो बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल नहीं कहेंगे लेकिन कुछ पक्षों पे अलग अलग है। तो हम आज हिंदी और संस्कृत दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि हिंदी में कारक कितने होते हैं और संस्कृत में कारक कितने होते हैं। आइए इस विषय का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि कारक हम कहेंगे किसे। तो कारक की परिभाषा या अर्थ आप कुछ भी कह सकते हैं। पहला परिभाषा है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। पहली परिभाषा, इसका अर्थ भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा एक और लिख दिया जाए। यह क्रियाम करोति क्रियाम करोति क्रियाम करोति इति कारकम। अब पहला समझिए, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जो जनक है, क्रिया का जो मालिक है, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध है उसे हम कारक कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरा कहता है क्रियाम करोति, क्रिया को जो करने वाला है, जिसके माध्यम से हो रहा है, उन सभी को हम कारक कहेंगे। अब ये संस्कृत की बात हुई। सबसे पहले हिंदी के हम कारक को देखते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि हिंदी में जो कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और अंत में आता है संबोधन। आप यदि ये वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है आप कारक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, हिंदी में तो हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिंदी में हो गए। और संस्कृत देखते हैं। संस्कृत में कर्ता होता है, जहां पे परिवर्तन होगा मैं बताऊंगा। कर्ता होता है कर्म, करण, संप्रदान, आपादान। यहाँ पे संबंध नहीं होता है, क्योंकि संस्कृत में संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, वाक्य प्रयोग से हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अंत में आता अधिकरण। अधिकरण, अब आप देखिएगा कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। यानी हिंदी में जो कारक है वो 8 होते हैं, संस्कृत के जो कारक हैं वो 6 होते हैं। संस्कृत में संबंध को नहीं माना जाता और संस्कृत में संबोधन को नहीं माना जाता। अब इसका सिंबल भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि आप लोग प्रायः पढ़े हुए हैं कर्ता ने
कर्म को करण में से और द्वारा दोनों का प्रयोग होता है। संप्रदान के लिए आपादान से, यह जो से है वह अलगाव अर्थ में होता है। ठीक है, अधिकरण में और पर। अब देखिए इसमें जो बचा हुआ था, यहां संबंध जो बचा था उसका भी मैं सिंबल लिख देता हूं क्योंकि बाकी सेम है। का, के और की, और संबोधन का हे, अरे, अहो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें भी रा, रे, री का प्रयोग होता है। समझना क्या है, पहले दो चीजों को आप समझें। आप देखेंगे कि करण में भी से है और आपादान में भी से है। अब करण का जो से है वो लगाव अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? लगाव अर्थ में होता है। जैसे वह कलम से लिखता है, तो जब वह मान लीजिए कलम से कहां का, से कहां का सिंबल है? करण का, क्योंकि जब लिखेगा तो वह कलम उसके हाथ में होगी, उसके हाथ से जुड़ा हुआ होगा, तो इस अर्थ में क्या होगा? करण होगा। लेकिन कहा जाए हिमालय से गंगा निकलती है, तो जब हिमालय से गंगा निकलेगी तो हिमालय से अलग होगी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जब वृक्ष से पत्ता गिरेगा तो अलग होगा। समझ में आ रही है आपको बात? हाथ से लिखना और हाथ से गिरना दोनों में अंतर है। हाथ से कोई वस्तु गिरेगी तो छूट के नीचे जाएगी, हाथ से अलग होगी, और हाथ से लिखेंगे तो वह आपके हाथ में होगी। तो जो चीज जुड़ी हुई हो, जहां पे लगाव हो, लगाव, वह कौन सा होगा? करण होगा। जहां पे अलगाव होगा, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उस अर्थ में आपादान होता है। अब देखिए ये तो आप सामान्य समझ गए। तो हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अहो। अब महत्वपूर्ण पक्ष है कि आखिर में संबंध और संबोधन को अलग क्यों किया गया? क्योंकि दोनों तो उसमें है हिंदी में, और संस्कृत में अलग क्यों किया गया? वाक्य से के प्रयोग से हम देखेंगे। मान लीजिए राम और रमेश दो भाई हैं। राम का छोटा भाई रमेश है। वाक्य पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह एक काल्पनिक वाक्य है जो मैं अभी तत्काल आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, राम ने रमेश को हाथ से खाने के लिए घर से निकालकर या बाहर निकालकर, घर से निकाल कर दरवाजे पर पीटा। ध्यान से समझिएगा, एकदम वाक्य पे मत उलझिएगा। यह वाक्य कहना क्या चाहता है, इसको चाहें आप तो यहां पे पूरे एक वाक्य में लिख सकते हैं। राम ने रमेश को हाथ से खाने के लिए घर से निकालकर दरवाजे पर पीटा। दरवाजे पर पीटा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आपका है, आपको क्रिया का चयन करना है। इस पूरे वाक्य में आपको दिखेगा जो पीटना है
वह क्रिया है। क्या है? पीटना जो है वह क्रिया है। अब यह कहता है कि क्रिया का जिसके साथ साक्षात संबंध हो वह क्या होता है? कारक होता है। अब देखिए, पीटा तो आपने कहा भाई किसने पीटा, तो आपके मन में आएगा राम ने पीटा। किसने पीटा? राम ने पीटा। किसको पीटा? किसको पीटा राम ने? तो आप कहेंगे रमेश को पीटा। अच्छा, किससे पीटा? तो हाथ से पीटा या डंडा से पीटा। ठीक है, किससे पीटा? हाथ से। अच्छा, किस लिए पीटा? किसके लिए पीटा? तो खाने के लिए पीटा। कहां से निकाल कर पीटा? कहां से निकालना, अलग करना, तो घर से निकालकर। कहां से? घर से निकालकर। और कहां पर पीटा? तो दरवाजे पर पीटा। कहां पर पीटा? दरवाजे पर पीटा। अब ये तो हो गई आपकी संस्कृत में। सबसे पहले ने कर्ता, यानी राम जो है यहां पे कर्ता है, रमेश जो है कर्म है, हाथ जो है करण है, खाने के लिए क्या है? खाने के लिए कहां का सिंबल है? संप्रदान का। ये खाने के लिए क्या है? घर से निकालना। घर से निकालना कहां का? अलगाव, आपादान का है। और दरवाजे पर अधिकरण। दरवाजे पर जो ये है ये अधिकरण है। अब देखिए, अब समझने वाली बात यहां पे आती है। अब मान लीजिए कोई कहे ठीक है सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आपने संबंध क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि सारे कारक तो इसमें मिल रहे हैं ना, संबंध हम ले सकते हैं, लेकिन समस्या देखिए क्या हुई। अब कोई कहे इसी वाक्य में कि सुबोध का पुत्र, सुबोध का पुत्र या सुबोध के पुत्र, के कीजिए इसको सुबोध के पुत्र राम ने रमेश को। यहां समझिएगा, वाक्य पूरा कीजिए। अब सुबोध के पुत्र राम ने रमेश को हाथ से खाने के लिए घर से निकालकर दरवाजे पर पीटा। यह वाक्य हो गई। अब कोई कहे कि पीटा का संबंध सुबोध के साथ कैसे होगा? आप बोल के देखिए। ये पुत्र अलग है, पुत्र तो इसका पुत्र विशेषण है राम का। किसका पुत्र है? राम ही पुत्र ना है, पुत्र को छोड़िए आप, ये अलग है, यहां पे गौण है। सुबोध के पीटा, ये वाक्य बन रहा है? नहीं बन रहा है। जिस प्रकार राम ने पीटा, रमेश को पीटा, हाथ से पीटा, खाने के लिए पीटा, घर से निकालकर पीटा, दरवाजे पर पीटा, लेकिन सुबोध के पीटा नहीं बनेगा वाक्य। यानी कहने का मात्र उद्देश्य इतना है, जिसका कर्ता के साथ साक्षात, क्रिया के साथ, जिसका क्रिया के साथ, क्रिया कौन सा है यहां पे आपका? पीटा। जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो वही कारक कहलाएगा। इसलिए संबंध की चर्चा संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं होती है। आप बात को समझ पा रहे हैं? और दूसरी बात, अब मान लीजिए ये चर्चा हो रही है और कोई किसी से कह रहा है, तो वहां भी संबोधन का प्रयोग होगा। हे राम, हे कोई भी, कोई नाम आप ले सकते हैं, वहां भी साक्षात संबंध नहीं होगा। इसलिए संबोधन को प्रायः कर्ता प्रथमा के अनुसार माना जाता है। जब हम पढ़ाएंगे आपको शब्द रूप तो समझ में आएगा। सिर्फ यहां पे आप कर्ता से लेकर के अधिकरण 6 और संबंध के विषय में समझिए, अर्थात क्रिया के साथ जिनका भी साक्षात संबंध होगा वही कारक कहलाएंगे। उससे इतर संबंध हो, संबोधन हो, ये आपके कारक के अंतर्गत नहीं आते। संस्कृत में नहीं आते, हिंदी में आते हैं। समझ पा रहे होंगे आप? यानी कोई भी आपसे पूछे कि हिंदी में कारक कितने हैं, तो आप 8 बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत में कारक कितने हैं, तो 6 बताइए। समझने के लिए आप सिर्फ ये याद कर ले, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जो जनक है, जिससे क्रिया का साक्षात संबंध है, वही कारक है। क्रियाम करोति, क्रिया को जो करने वाला है वह भी कारक कहलाता है। ठीक है, आगे हम धीरे धीरे और भी पढ़ेंगे और कारक के अंतर्गत प्रत्येक एक पहलू को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम क्रम से इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।